सर्वशीलं ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानके लेप छेप ना लिपियते मुकुचरे शास्त्र खटे पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बंदरो सुने जो काल कृपा कराए। सन्मान योग गुरु रूप जीओ, गुरुदेव दी फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मनुख दी अनंत काल तो ये तलाश रही है कोई ऐसी दुनिया होवे जिथे सदीवी आनंद होवे, सदीवी सुख होवे, सदीवी जीवन होवे, हमेशा दी तंदुरुस्ती होवे, हमेशा दा रस उमंग ते तरंग होवे। इस विच कदी विघन ना पवे, इस विच कदी घाटा ना होवे। ये सदियां तो मनुख की तलाश रही है और मनुख ने हर पहलू नाल इस अमर तत्त नूं लभण की कोशिश की है। करीबन संसारिक ढंग नाल जिन्हां ने तलाश की थी, बैरूनी रूप दे जिन्हां ने खोज की थी, उन्हां दे पल्ले ते कुछ नहीं पिया, मायूस रहे। पर जिन्हां ने अपनी बिरती का प्रवाह अंतर्मुखी किया, उन्होंने बुलंद बांग ये गल आखी कि नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत न जन्म जरा। पातशाह कहते हैं असी अपना घर उत्थे बनाया है जिथे मौत नहीं है, जिथे बुढ़ेपा नहीं है, जिथे जमना नहीं है, जिथे दुख नहीं है। नानक बद्धा घर तहां, असी उस थां दे उत्ते अपना मकान बनाया, अपनी रिहाइश की है, अपना घर बनाया। किथे? जिथे मिरत न जन्म जरा, जिथे मौत नहीं है, जिथे मुड़ के जमना नहीं है, जिथे बुढ़ेपा नहीं है। जमीन दे उत्ते असी ऐसी केड़ी थां लभांगे जिथे मनुख बुढ़ा नहीं आउंदा, जिथे बंदा मरदा नहीं, जिथे बंदा दुखी नहीं होवे, जिथे मुड़ के जमना ना होवे। जमीन दे उत्ते ऐसी कोई थां नहीं। हर शहर दे विच, हर मुल्क दे विच, हर कस्बे दे विच, जमीन दे हर खिते विच मनुख किधरे भी रवे बुढ़ेपा आ जांदा, मौत आ जांदी है, रोग आ जांदे ने, सोग आ जांदे ने, परेशानियां आ जांदियां ने। रूहे जमीन दे चप्पे चप्पे विच मनुख रोगी है, सोगी है। और बुढ़ेपे नूं गुरबाणी ने एक रोग किया, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसे नहीं काया। होर रोगां दा होना ते एक पासे बुढ़ेपा स्वयं एक रोग है, स्वयं एक बीमारी है। जब लग बिकल बही नहीं बानी, भज ले रे मन सारंग पानी। साहिबां दा इत्थे फरमान कि बुढ़े होण तो पहले, क्योंकि बुढ़ेपा एक रोग है, एक विखाद है, इस तो पहले भजन कर ले, इस तो पहले परमात्मा नाल जुड़ जा। जबकि मनुख दी मनोत ऐसे है कि जवानी ते बचपना संसार दे कम्मां च बतीत करना, जब बुढ़े होवांगे तद गुरुद्वारे दी रौनक बनांगे, तद भजन बंदगी करांगे। ते साहिब कहन जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसे नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भज ले रे मन सारंग पानी। जितने चिर तक तैनू बुढ़ेपे का रोग नहीं आया, उस तो पहले उस सारंग पान का चिंतन कर ले ते ऐसी थां ते अपना घर बना ले जिथे बुढ़ेपा आउंदा ही नहीं, जिथे मौत आउंदी नहीं, जिथे मुड़ के जमना होंदा ही नहीं। ऐसी दुनिया किथे है? ऐसी थां किस ढंग नाल तलाश करिए? गुरबाणी तो पुछिए, पातशाह नाम जपण दे नाल की कुछ प्राप्त हो जाता है? उस दुनिया विच की कुछ है? उस दुनिया की साजो समग्री का जिक्र करो
जो नाम जपण तो बाद मनुख नूं प्राप्त होंदी है। तो सतगुरां ने ते देश दे होर संत मन ते गुणी ज्ञानियां ने ऐसा फरमान कीता है कि उत्थे है कि ये ते ना पुछो, पर उत्थे की नहीं है ये दसांगे। उत्थे है कि इस बारे दुनिया के करीबन करीबन सारे ऋषि मुनि खामोश ने, उन्होंने अकथ कथा कह दिता है। जे उस दुनिया नूं जान भी लिया तां भी बयान करन तो अपनी असमर्था प्रगट कर देती है। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाए। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ ना जाई। फिर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान कि मैं उस दुनिया के बारे कुछ नहीं कह सकता। कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। मैं किस तरह उसका बखान करा, मेरे कहने दे च नहीं आउंदा, वो मेरे वर्णन दे च नहीं आउंदा, मेरी कथनी दे च नहीं आउंदा। मेरी कथनी सीमा दे च है, वो असीम है। मेरी जबान दी सीमा है, वो असीम है। वो हदूद बंदी दे च नहीं आउंदा, वो पकड़ दे च नहीं आउंदा। तो उत्थे की नहीं है ऐसा ते भगतां ने दसिया है, ऐसा ते गुरुआं ने दसिया है, पर उस दुनिया विच है कि इस बारे सारे खामोश, सारे ही चुप ने। उन्हां दी खामोशी दसदी है कि कथन शक्ति तो कोई अगे दी दुनिया इन्हां नूं प्राप्त होई है। पातशाह कहंदे ने उत्थे ऐ कुछ नहीं है कि नानक बद्धा घर तहा जिथे मिरत ना जन्म जरा। असी अपना घर उत्थे बनाया है जिथे मौत नहीं है, जिथे जमना नहीं है, जिथे बुढ़ेपा नहीं है। दरअसल ये जीवन जिहड़ा सानू प्राप्त होया है, ये परम जीवन की प्राप्ति वास्ते। और जिस दिन परम जीवन मनुख नूं प्राप्त हो जाता है, वो फिर मौत तो रहत हो जाता है, बुढ़ेपे तो रहत हो जाता है। इस वास्ते इस जीवन नूं अनेकां रूपां दे गुरबाणी ने पेश कीता है। भगत कबीर कहते हैं यह जीवन एक तंती साज है। हुण तंती साज नूं वजाना बड़ा बिखम है। तारां बहुतियां कस दईए तां सुर इतनी उच्ची हो जाती है, गावना बहुत औखा हो जाता है। तारां बहुत ढिलियां कर दईए ते संगीत उंज नहीं निकलता। तंती साज नूं सुर दे च करना भी बहुत औखा है, वजाना ते औखा है, सुर दे च करना भी बहुत औखा है। तारां वाले साज नूं भगत कबीर जी महाराज कहंदे ने वजाण दी जाच ते बंदे नूं नहीं आई, बंदे ने तारां तोड़ के रख दित्ती। कबीर जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार, जंत बिचारा क्या करे चले बजावनहार। इस तंती साज दियां तारां टुट गईयां, टूटी तंत न बजे रबाब, भूल बिगाड़ियो अपना काज। भगत कबीर जी महाराज श्वासां दी ये डोरी नूं तारां आखे है, और ये जीवन एक तंती साज है। कबीर कहने इहदे चों रब्बी संगीत कढ, जिवें तार दे चों नगमा निकलदा है, हर श्वास दे चों प्रभु दा चिंतन कढ। दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। हर दम दी तार दे चों तू प्रभु दी धुन अलाप। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान जफरनामे च, लबा लब्बे कुन दम ब दम नोश कुन, गमे हर दो आलम फरामोश कुन। ए औरंगजेब, ये दम ये परमात्मा की तरफों मिले हुए प्याले ने, पर ये प्याले तेरे कोल खाली ने। तो ये खुदा दे नाम दा अमृत पा और इसनू पी, प्याले तेरे खाली ने, खड़कदे पे ने, बहुते ही खड़कदे पे ने। लबा लब्बे कुन दम ब दम नोश कुन, गमे हर दो आलम फरामोश कुन। जे दो जहाना दे गम तो तू बचना चाहना है तां श्वासां दे प्याले विच रब दी याद दा अमृत पा। कबीर कहंदे ने ए दम, ए श्वास, ए तारां ने शरीर रूपी साज नूं लगियां होईयां, इहदे चों रब्बी संगीत कढ। पर कबीर कहंदे अक्सर लोकी इन्हां तारां नूं तोड़ छड़दे ने। जिंदगी कदी सुर दे च नहीं आउंदी, तारां टुट जांदियां ने। संगीत निकलण तो पहले साज दा अंत हो जाता है, संगीत दे जन्म देण तो पहले साज टुट जाता है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज
इस जीवन ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ परमात्मा तक पहुंचण वास्ते, ईश्वर तक पहुंचण वास्ते। और ये पौड़ी हर एक नूं मिली हुई, ये जीना हर एक नूं मिलिया होया है। फिर सतगुरु ऐसा भी फरमान करते हैं कि इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा, अब के छुटके ठौर न ठाओ। जे इस पौड़ी तो तू अदकी छिड़किया तो मुड़ के पौड़ी कोई नहीं लभनी। पशु जूना भी हैं, पंछियां दी जूना भी हैं, पौड़ियां नहीं चढ़ नहीं सकते, विकास नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। रुकी हुई जिंदगी है, बझी हुई जिंदगी। मनुख अगां जा सकता है क्योंकि मनुखा तन एक सीढ़ी है, इहदे ते बंदा चढ़ सकता है और परमात्मा तक पहुंच सकता है। जब भी कोई परमात्मा तक पहुंचे है तो मनुखी जीने दे रस्ते ते पहुंचे है, होर कोई जीने नहीं, होर कोई पौड़ी नहीं। इस वास्ते साहब कहते हैं इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा। फिर साहब ऐसा भी कहते ने ये जीवन ते जन्म एक पदार्थ है। मनुख अपनी जिंदगी दे आनंद पदार्थों का रस माणदा है, बेशुमार पदार्थ ने, पर साहब कहते जीवन स्वयं एक पदार्थ है, जिंदगी स्वयं एक पदार्थ है। क्योंकि परमात्मा का नाम कित्थों लभोगे? परमात्मा का नाम इस जीवन रूपी थाल विच पे है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। वो नवनिध नाम, वो गुज्जा पदार्थ, वो अमृत रस इस जिंदगी के थाल विच पे है। इसी थाल विच उस परिपूर्ण परमात्मा ने अपने नाम का भोजन परोस के रखे हुआ। पर साहब कहते जन्म पदार्थ खोए गवारा, गवार नूं समझ नहीं, नादान नूं समझ नहीं, इस पदार्थ नूं मिट्टी च मिला देंदा है। इस पदार्थ का कदी आनंद नहीं माणदा। असी दुनिया भर दे आनंद माणदे हां, जीवन पदार्थ का कदी आनंद माणिया? जिंदगी का पदार्थ की है? अंदर पिया होया है। कदी कदाई कोई ऋषि मुनि, कोई साधक, कोई गुरसिख, कोई गुरमुख उस पदार्थ का आनंद माणदा है, वरना जीवन दे रस तो दुनिया वांझी रह जाती है। साहब कहते हैं जीवन स्वयं एक पदार्थ है, इसका आनंद मान ले, उस रस नूं तो मान ले। फिर महाराज ऐसा भी कहते ने ये जीवन एक मार्ग है, एक रास्ता है, और इस रस्ते विच वख-वख पड़ाव ने। बचपना है, जवानी है, बुढ़ेपा है। नहीं रुकना बचपने ते, नहीं रुकना जवानी ते, नहीं रुकना बुढ़ेपे ते, अगां चला, अपनी सुरत नूं अगां कर। हर पड़ाव साडी सुरत नूं रोक देंदा है, बचपना भी साडी सुरत नूं रोक देंदा है। जवानी दी अपनी जबरदस्त पकड़ है, सुरत अगां नहीं जाती। बुढ़ेपा भी मनुख दी सुरत नूं रोक देंदा है। साहब कहंदे ते पड़ाव ने, पड़ाव ते तू क्यों रुकदा है? अगां चलण दी कोशिश कर। महाराज कहंदे वेख अगे ते चल भी अगे, अगां को तरांग पिछा फेर न मोड़ड़ा, नानक सिंज एहिया वार बौड़ न होवी जन्मड़ा। अगां को तरांग, अगां की वेखे? अगे मौत है, मौत धक्का मार दी। इस वास्ते कहंदे मनुख बहुत लंबी नदर नहीं करता, जबकि मेरे पातशाह कहंदे ने दे लंबी नदर निहालिए। बहुत लंबी दृष्टि कर, बहुत दूर की दृष्टि कर, बहुत लंबा वेख। और जीवन दे मार्ग ते लंबा वेखांगे ते अंत दिसदा है, मौत दिसदी है, मौत धक्का मार दी। मनुख दी पूरी कोशिश है मौत नूं भुलाना, धर्म दी पूरी कोशिश है मौत नूं चेते कर। बस जो मौत नूं भुलाण दी कोशिश कर रहा है संसारी है, जो मौत नूं चेते करने की कोशिश कर रहा है भगत है। इस वास्ते गुरु नानक ने ते शर्त ला दी, तू मेरे दर दे ते तां मौत पहले चेते कर, मौत पहले कबूल कर। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबन की रेण का तो आओ हमारे पास। बचपने का पड़ाव भी ऐसा है, मौत भुल जाता है। जवानी का पड़ाव ऐसा है, मौत भुल जाती है। बुढ़ेपे का फैलाव ऐसा है, मौत भुल जाती है। जबकि साहिब कहते हर पड़ाव देते तो मंजिल नूं चेते रख। अगां को तरांग पिछा फेर न मोड़ड़ा, नानक सिंज एहिया वार बौड़ न होवी जन्मड़ा। तो जीवन एक मार्ग है,
जीवन एक पदार्थ है, जीवन एक पौड़ी है। और इसे जीवन नूं साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान कर देन, सुपना कुछ भी नहीं, सुपना है। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, ज्यों सुपना अर पेखना, ऐसे जग को जान। जीवन सुपना है, जिंदगी सुपना है। तो सुपने च कोई राजा बन गया, सुपने च कोई भिखारी बन गया, सुपना है, सब सुपना है। सुपने च बंदे की मौत भी हो जाती है, जागण ते पता चलता मैं जीवदा। सुपने विच बंदा स्वर्ग दे चला जाता है, जागण ते पता चलता मैं अपने बिस्तर ते पिया, सुपना है। साहब कहते जो तू सुपना वेखदा है, सिर्फ वही सुपना नहीं, यह जीवन जो तू वेख रहे यह भी सुपना है। और इत्थे सिर्फ तू ही सुपना नहीं, इत्थे ते बड़ियां बड़ियां हस्तियां भी सुपना ने। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कौ नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। वेख सही सुपने नू सच ना मन, जीवन नू बतीत कर, जीवन नू सच ना मन। जे जीवन नू तू सच मन लिया, मौत झूठ है, ते जे मौत नू तू सच मन लिया, जीवन झूठ है। जीवन की पकड़ इस गल का सबूत है कि मनुख जीवना चाहता है, और मनुख ऐसी जिंदगी चाहता है जिस विच मौत ना होवे। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, इस जमीन दे उत्ते, इस जीवन दे विच तां ऐसी कोई अवस्था नहीं जिथे मौत ना होवे। हाँ, अगर तेनू परम जीवन प्राप्त हो जाए, उत्थे मौत नहीं है। और उस स्थान देते जितू किधरे अपना मकान बना लवें, साहब दा फरमान, नानक बद्धा घर तहां, जिथे मिरत ना जन्म जरा। भगत रविदास जी महाराज तो पूछा गया, आप कहां के बासी, किथों दे रहने वाले हो, किथे थोड़ा ठिकाना है? ताप दा फरमान, बेगमपुरा शहर को नाम, जिस शहर दा मैं वासी हाँ उत्थे गम नहीं है, चिंता नहीं है, दुख नहीं है, संताप नहीं है। बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंदो नाही तय ठाव। उत्थे कोई अंदेशा नहीं, उत्थे कोई चिंता नहीं, उत्थे कोई दुख नहीं। ना तशवीश खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मैं खूब वतन गए पाई, उवा खैर सदा मेरे भाई। ऐसा वतन मैनू मिले है, सदा खैर है। ऐसा वतन मैनू मिले है जिथे मौत कोई नहीं, ऐसा वतन मैनू मिले है जिथे दुख नहीं है, सदैवी सुख है, सदैवी आनंद है। हो बहु इसका जिक्र भगत सिरमौर श्री कबीर जी महाराज भी कर दे। तैं पावस सिंध धूप नहीं छैया, तैं उत्पत परलो नाई, जीवन मृत न दुख सुख व्यापे, सुन समाद दो तय नाई। बे जिथों दा मैं वासी बन गया, उत्थे ये जीवन भी नहीं पर ये मौत भी नहीं। इस तरह की जिंदगी नहीं है, ये मौत भी नहीं। जीवन मृत ना दुख सुख व्यापे, सुन समा दो तय नाई। उत्थे ये सुख भी नहीं जिन्हों असीं सुख कहते हैं, उत्थे दुख भी नहीं जो व्यापदे ने। इस सुख दुख तो उच्ची जिंदगी है, इस जन्म जीवन मौत तो उच्ची दुनिया। उत्थे जमना नहीं है, उत्थे बुढ़ेपा नहीं है, उत्थे मौत नहीं है। तो करीबन करीबन अनंत काल तो आयुर्वेदिक ढंग नाल भी रसायन बनाने की कोशिश की जाती रही, बई बंदा उसनू खा लवे, बुढ़ा ना होवे, मरे ना। और ऐसे एक फल का जिक्र भी है धर्म ग्रंथों में, अमृत फल। बंदा खा लवे, अमृत के अखरी अर्थ ने अमृत, जिथे मौत नहीं है, मृत्यु तो रहत। ऐसा फल जिहदे खाण दे नाल बंदा मौत तो बच जाता है। ऐसा पान जिहदे पीण दे नाल बंदा मौत तो बच जाता है। ऐसा रसायन जिहदे खाण दे नाल बंदा बुढ़ा नहीं होंदा, बंदा मरदा नहीं। सदियां तो मनुखी दुनिया दे सियाणे मनुख तलाश करते रहने, आखिर इस तलाश दे भगत ही सफल होए ने, इस तलाश दे संत जन सफल होए ने। साहिबां दा फरमान, इस जिंदगी दे बुढ़ेपा आएगा, इस जीवन दे मौत आएगी, और इनू खिड़े मथे कबूल करन नाल मौत दे दुख तो बंदा बच जाता है।
ਇਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੀੜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਔਰ ਉਸ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜੰਮਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੀਵਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਖਾ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਮਨੌਤ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਈਸਾਈਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਬਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਨਰਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਖਰ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਰਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ तमाम ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਨੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਧੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਨਾਤਨੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੀ ਮੰਨਿਆ? ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਜਿਉਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਮਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ। ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਘੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਮਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੰਗੂੜੇ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੀਵਨ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। ਬੋਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਮਾਫ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓੰਕਾਰ।